नमस्कार। बात करते हैं आपके हाथ के बारे में। मेरे सामने एक सामान्य श्रेणी का गद्देदार हाथ है, यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्षशील तो नहीं होते, बहुत ज़्यादा आलसी किस्म के व्यक्ति भी नहीं होते, लेकिन अपने आप में विचारों में ज़्यादा खोए रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की श्रेणी के हाथों को उसके द्वारा ऐसा जान सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और किसी भी पर्व जो है, जो उंगलियों के जोड़ हैं, वो कहीं भी ठहराव के साथ नहीं है। यहाँ पर आपकी कनिष्ठ उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सूर्य के प्रथम पर्व की उंगली तक पहुँच गई है। यानी इस प्रकार की उंगली बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छी मानी जाती है, भाषा शैली के लिए अच्छी जानी जाती है, साथ ही साथ काम करने के लिए योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति होता है। परंतु प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक अगर मजबूत है तो व्यवहारिक पर्व पर कुछ रेखाएं राहु रेखाओं के रूप में प्रभावित हैं। यानी कुल मिलाकर आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी के कारण या एक तरह कह सकते हैं जोश में आने के कारण अपने कामों पर खुद को लाड़ी न चलाएं। साथ ही साथ आर्थिक पर्व पर भी राहु रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर मेरे हिसाब से वर्तमान में स्थिति जो है वो आर्थिक ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर जब शनि की उंगली के साथ एकदम जुड़कर चले तो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ में अच्छे संबंध रखता है, उनकी बुढ़ापे तक सेवा करता है, भाई बहनों से अपनी तरफ से वैचारिक मतभेद नहीं रखता है। इस प्रकार से जान सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट पर मजबूत है, सेकंड भी माइनस रेखाओं के साथ में, राहु रेखाओं के साथ में विराजमान है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यश सम्मान पर वर्तमान में रेखाएं यश जैसी नहीं है। यानी इस समय पर जो आपका यश सम्मान है वो सामान्य रूप से है और साथ ही साथ कोई बदनामी का योग नहीं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और इसके द्वारा धन की स्थिति मजबूती से देखी जाती है। इसका सेकंड और थर्ड पर्व आर्थिक पर्व और व्यावहारिक पर्व, यानी कुल मिलाकर ये दोनों यदि राहु रेखाओं से भरे हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति का वर्तमान में जो कार्य है वो अच्छी मजबूती के साथ नहीं चल रहा है। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में अच्छे धन के योग यहाँ पर वर्तमान में नहीं है। प्रथम पर मजबूत है। कुल मिलाकर रोग की ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर मजबूत, सेकंड पर ये रेखाएं और थर्ड पर यानी कुल मिलाकर अपनी संतान के लिए जैसा करना चाहते हैं इस तरह वो नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान में। और साथ ही साथ पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद का ये हाथ है। यानी कि कुल मिलाकर पत्नी के साथ में संबंधों में खटास जैसे संबंध व्यक्ति के रहते हैं भाषा शैली के। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर नियमित रेखाएं बन जाएं तो व्यक्ति के पास में उसका व्यापार धंधे के द्वारा कुल मिलाकर के उसके पास नियमित कुछ ना कुछ धन के आगमन निरंतर चलते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुल मिलाकर के बहुत ठाली है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर ऐसे जरूर रेखा यहाँ पर है जो व्यक्ति के पास में निरंतर रूप से वर्तमान में भी धन के अच्छे योग बनाए हुए हैं। यानी आपके हिसाब से अगर मैं कह सकता हूँ कि धन के जो स्रोत हैं भले ही वो मंद गति के हैं लेकिन निरंतर रूप से चलते रहते हैं। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। आपका सवाल भी है कि मेरे पर्वतों पर कोई साइन जैसी चीज़ हो तो मैं उसको भी साथ के साथ बोलता जाऊँगा। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे सूर्य पर्व के बारे में, यहाँ पर कुछ एक्स के चिन्ह दिखाई देंगे, कुछ आपको त्रिकोणात्मक चिन्ह दिखाई देंगे, कुछ आपको यहाँ पर ऐसा प्रतीत होगा जिस प्रकार से कि भाई यहाँ पर कोई दीप जैसी स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के हम इनको बोलते हैं बिखराव रूपी रेखाएं। यानी कि यहाँ यदि इनको देखेंगे तो ये सम्मान पर्वत है, ये यश और तरक्की प्राप्त करने का चिन्ह है। इसको वर्तमान के कम से कम 5 साल तक अगर पढ़े तो आप यदि पूछते हैं कि क्या मेरा शहर में नाम होगा, क्या मेरे को लोग बाग गांव शहर में दूर दूर तक जानेंगे, तो ये वर्तमान की स्थिति में वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर इस समय राज्य सरकार से संबंधित यदि कार्य हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम का सामना है। यहाँ बात करता हूँ आपके पर्व के जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि के पर्व पर भी यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में भागदौड़ करा रही हैं। और भागदौड़ कराने के अलावा इसमें रोड़े भी आ रहे हैं, अटकनें भी आ रही हैं।
किसी प्रकार का कोई दीप का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई मछली का चिन्ह नहीं, लेकिन जो व्यावहारिक दो रेखाएं भाग्य रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर है। वो आपके जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से धन के आगमन दिलाती रहती हैं। तो ये वो रेखा यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके यहाँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि देखते हैं तो यहाँ भी कोई किसी प्रकार का साइन नहीं। ये खड़ी हुई रेखा है। जब बृहस्पति पर्व की तरफ देखते हैं तो व्यक्ति आस्था रखता है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, ज्योतिष में विश्वास रखता है, कर्मकांड में विश्वास रखता है और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर दान पुण्य की स्थितियों का भी करता है। कुल मिलाकर जो आपके क्षेत्र में अच्छे धर्म के कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भी व्यक्ति भाग लेता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं कुल मिलाकर धर्म क्षेत्र और साथ ही साथ जीवन में जो संसाधन है उनको सामान्य रूप से दे रही हैं। आपकी हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो उसमें गिरती उठती रेखाएं, कुछ दीप जैसा स्टट आपको दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर शनि पर्व के नीचे जाकर के खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर इस प्रकार से रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करके चलती हैं तो ये रेखाएं, ऐसी रेखा कहीं भी नहीं है जो मगर दीप के द्वारा आपको कोई गहन रोग देती हो या आपको कोई हृदय से रोग से संबंधित चीजें देती हो या किसी भी प्रकार से यहाँ पर मन को टूटने वाली, यानी कि कहते हैं ना मन दुखी रहता, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ सामान्य सा हृदय रेखा और सामान्य से व्यक्ति आप अपने आप में हैं। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में मंगल पर्व के बारे में। आपका प्रथम मंगल पर्व बहुत सारी दूषित रेखाओं से प्रभावित है, यानी जब ये रेखाएं इतनी सारी काटने वाली हों, एक दूसरे को काट रही हों बहुत ज्यादा रेखाएं, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। इस संकेत को ऐसा कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि भाई मेरे जीवन के अंदर बंगला ऐसा आराम कब होगा, इस बातों को पूछते हैं। जब ये चिन्ह यहाँ पर बने होते हैं तो ऐसे चिन्हों का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो मकान जैसी चीज भी बने तो वो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि मंगल यहाँ पर इस समय सहयोगात्मक रवैये में नहीं है। ऐसा रवैया मंगल जब होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष कराता है, उसको जमीन जायदाद में लॉस कराता है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में कुल मिलाकर कितनी बार हिरास हो जाता है, यानी कि अपनी मेहनत से उसे पूरा फल प्राप्त नहीं होता। ये मंगल रेखा निकल करके जब इस तरीके से यहाँ इस प्रकार से काटती है तो व्यक्ति मांगलिक भी हो जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपकी, और इस तरह से मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखा, यानी कुछ मिलाकर ये कह सकते हैं कि साहस करेंगे तो साहस से शनि पर्व को रेखा पहुंच गई, यानी धन प्राप्त करेंगे। तो ये इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आप देखेंगे तो बुद्धि रेखा आपकी बहुत स्थिति तक शुरू में लेकर आखिर तक, जहां 37 ये रेखा काट रही है, यहाँ पर आपके जीवन में 37 चल रहा है और ये लगातार आपकी रेखा शुरू से ही दूषित है और साथ ही साथ लहरदार भी चल रही है। जब ये व्यक्ति की इस तरह से बुद्धि रेखा शुरू में प्रभावित हुई एक तरह दीप की सी रेखा के कारण, और फिर उसके बाद ये लहरदार हो गई। आपको एक जगह अडिग होकर के, एक जगह व्यवस्थित रूप से टारगेट करके अपना काम को चलाना होगा। बुद्धि रेखा जब लहरदार हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति अपने आप को सही टारगेट नहीं कर पाता, विचारों में मगन ज्यादा रहता है, कभी कभी अपने काम धंधे से दूसरी तरफ जाने का प्रयास भी करता है, जिसके कारण उसको नुकसान उठाना है। तो आपको इन बातों से जरा ध्यान रखना है। मैं बात करता हूं आपके मंगल द्वितीय पर्व के बारे में, जो आपके जीवन के अंदर बताएगा आप झगड़े, झंझट, मुकदमे, इस तरह का एक्सीडेंट योग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ये सब अपने आप में अच्छा है। यहाँ बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में यात्राओं को दिखलाता है। मानसिक स्थिति अवसाद तो नहीं है, किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग तो नहीं है, इस तरह की कोई रेखा नहीं है। माइनर रेखाएं है, कोई ज्यादा यहाँ से विदेश से जुड़ने वाला योग भी नजर नहीं आता। चलिए अब बात करेंगे हम आपके पास में सीधा सीधा आपकी यहाँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। एक व्यापारिक रेखा यहाँ पर अगर देखता हूँ तो देखिए आपकी व्यापारिक रेखा को आपकी बुद्धि, आपकी कनिष्ठा उंगली तय करती है। कनिष्ठा उंगली आपकी बहुत मजबूत थी, यानी कि उसकी जो लंबाई थी वो सूर्य की उंगली के प्रथम पद तक थी। यहाँ भी व्यवसाय की स्थिति के लिए ये एक रेखा अच्छी निकल करके आ रही है, यानी कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको जरा बस मजबूती से कर लीजिए, वही आपको लाभ देगी। यहाँ भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा थोड़ा चंद्र पर्वत से चले, यानी व्यक्ति के दिमाग के पास में अच्छी योजनाएं भी हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के पास दूर दराज के लोग व्यक्ति जुड़ते हैं और उससे व्यापार करके या काम करके
व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। आपके 37 के बाद में ये रेखा डबल मार्किंग होकर के चल रही है, यानी कि इस समय जब आप हाथ दिखला रहे हैं उसके बाद आपकी ये लगभग 37 या 38वें वर्ष से डबल रेखा चल रही है। जब इस प्रकार की डबल रेखाएं चलती है तो व्यक्ति को एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि व्यक्ति के पास में उसकी ऊर्जा के अंदर एक तरह का भाव बढ़ जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके काम में कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति साथ के साथ दो कामों को एक साथ संभालता है। तो इस तरह का सहयोग अच्छा आपके जीवन में आगे आ रहा है जो आपको अच्छी तरक्की दिलाएगा। यहाँ पर ये रेखा जो काट रही है आपके पास में, ये लगभग आपके 37 और 38वें वर्ष ही है, यानी 38 या 37वें वर्ष के बाद आपका अच्छा उठाव होगा। इस समय थोड़ा संघर्ष आपका बना हुआ है क्योंकि राहु रेखा ने यहाँ पर आपकी रेखा को काटा हुआ है, भाग्य रेखा को। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके जीवन के शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जब चंद्र पर्वत से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से मैंने काफ़ी कुछ मिलते हुए देखा है, या कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत संसाधनों की बात करूं तो सामान्य रूप से संसाधन यहाँ दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं, पत्नी से कोई बहुत बड़े योग का सहयोग का संकेत भी नहीं है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पर। और ये शुक्र पर्व थोड़ा सा पीड़ित लगता है यहाँ पर, तो पत्नी से सामान्य संबंध को आपको ध्यान रखना होगा, सामान्य वैचारिक मतभेद ना हो इस प्रकार से। और संतान की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर 2 से 3 स्पष्ट चमकती है। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा पर यदि आप देखेंगे तो आपकी रेखा जहाँ ये चलता है तो इसके बाद एक रेखा देखिए, ये यहाँ पर लगभग ये जो रेखा उठ रही है, ये जो रेखाएं उठ रही हैं, ये बहुत अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं हैं। इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? जब ये रेखाएं आपके हाथ में उठ रही हैं तो ये समझिए कि लगभग आपके पहली रेखा जो उठ रही है वो आपके जीवन के अंदर 38वें वर्ष से, फिर उसके बाद लगभग आप 42वें वर्ष में, और फिर लगभग 45वें वर्ष में, ये समय पर आप अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। इन समय पर आप कुछ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे ऐसा दिखलाई पड़ता है। आयु रेखा आपकी लगभग जाकर मणिबंध तक पहुंची, यानी कि 77-78 वर्ष की आयु रेखा है। तो आयु रेखा का सवाल आपका सबसे पहला है, तो 78 वर्ष की वर्तमान में है और आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है, इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मेरा मकान कब और कैसा होगा, सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आपका मेरा मकान कब और कैसा होगा। यहाँ यदि मैं इस रेखा का थोड़ा सा गणित करता हूँ, इधर से दिखाई देता हूँ, कुछ सूर्य पर्व से भी नजर आती है, कुछ बृहस्पति का सहयोग भी है, तो मेरे हिसाब से, और यहाँ पर ये जो आपको रेखा दिखाई देती है ये लगभग 38वें वर्ष पे ये, और इसके बाद ये आपके 42वें वर्ष में, और तो यहाँ ये वो जो रेखाएं हैं, जब आप कुछ जमीन या मकान कुछ खरीद के अपना या वाहन खरीदने का आपके जीवन के अंदर योग बनेगा। मैं समझता हूँ लगभग 42वें वर्ष में ऐसा योग ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन मकान अवश्य हो बनने के यहाँ पर योग हैं, कोई ज़मीन खरीदने के योग यहाँ अच्छे हैं। कुछ बीमारी की बात करते हैं, अभी कोई बीमारी का योग दिखाई नहीं देता। आपका व्यवसाय सामान्य रूप से अभी कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं चल रहा है, आप थोड़ा मेहनत और करिएगा। अभी कोई ठीक चल रहा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा चलाने के लिए और प्रयास करिए। गांव शहर में नाम होगा, अभी 4-5 साल तक कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। मेरे पास गाड़ी बंगला ऐसा आराम कब होगा, तो मैंने आपको जो वर्ष आपके खींचे हैं उन वर्षों पर आपको ये चीज़ें क्रम से मिलती हुई चली जाएंगी। लखपति करोड़पति की बात करते हैं। आज के ज़माने में अगर व्यक्ति का मकान ही बन जाता है, वो भी करोड़पति बन जाता है, तो लखपति की रेखाएं वर्तमान में हैं, करोड़पति की आगे बन जाएंगी। मेरे पास मेरे बीवी और बच्चे मेरे पास अच्छा रहेगा या नहीं, पत्नी के साथ थोड़ा संभालिए अपने साधनों को, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा भी थोड़ा सा लहरदार है, तो थोड़ा संबंधों को सब आप संभाल करके चलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से वैचारिक मतभेद या भाषा शैली थोड़ा सा खराब है। मेरे हाथों से सबका भला होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सबका भला आपके हाथ से निश्चित रूप से होगा। तो आपने पूछा क्या मेरे हाथ में कोई त्रिभुज है, कोई फिश है, कोई त्रिशूल है, ऐसा आपने पूछा है। देखिए, यदि मैं आपके हाथ पे बनाने आ जाऊँ, मैं किसी को बहकाने का काम नहीं करता हूँ। अगर आपके हाथ में बनाने आ जाऊँ तो जैसे कितनी मछलियाँ बना दूंगा आपके हाथ के अंदर, कितने त्रिशूल बना दूंगा।
जब तक वो स्वतंत्र नहीं होते हाथ के अंदर, जब तक उनका फल नहीं मिलता, तो ऐसी मछलियां खींचने से आपके हाथ के अंदर क्या फायदा। तो कुल मिलाकर के आपके हाथ के अंदर कोई स्वतंत्र चिन्ह किसी फिश का, किसी चीज का यहाँ पर पूरी तरीके से दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं यहाँ पर कहीं भी ऐसी रेखाएं प्राप्त नहीं मानता जिसका आपको इस प्रकार का लाभ मिल सके। हाथ अच्छा है, मेहनत करिए, आपके जीवन में सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक बेहतरीन सा यहाँ पर इस उंगली के अंदर एक यहाँ पर आप पहन सकते हैं फायर ओपल। आप एक फायर ओपल पहनेंगे तो आपका धन के आगमन बढ़ेंगे, संतान सुख बनेगा, साथ ही साथ आपकी तरक्की बनेगी। साथ में आप श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपने कार्यशाला पर करें, अपनी व्यवसाय के स्थान पर करें, आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। नमस्कार।